नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों का। मित्रों, कबीर दास जी कह गए हैं कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात जो आपका निंदक है, निंदा करने वाला है, आलोचना करने वाला है, उसे अपने पास ही रखिए, क्योंकि वो बिना पानी बिना साबुन के ही आपको निर्मल बनाने के कार्य में लगा हुआ है। वो आपको आईना दिखाता रहता है कि ये आपके अंदर कमी है, और जब हम उन कमियों को दूर करते चलते हैं तो हम निर्मल होते चलते हैं, आगे से आगे बढ़ते चलते हैं। कई बार निरर्थक रूप से भी निंदक निंदा करते हैं, ऐसे में घबराना नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो आगे बढ़ता है उसके बारे में बात करने वाले लोग बहुत होते हैं। यदि लोगों की बातों की ओर देखने लगेंगे, उनके पीछे भागने लगेंगे, तो हमारा लक्ष्य हमसे छूट जाएगा। इसलिए संसार में बोलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हुए आगे बढ़ना, ये हमारा ठोस संकल्प होना चाहिए। और यही है आज का हमारा सुंदर सुवाक्य। आइए सुनते हैं। दयालु बनो, कमजोर नहीं, ज्ञानी बनो, अहंकारी नहीं। लोगों की मदद करना, किसी का सहारा बनना आजकल के ज़माने में बहुत दुर्लभ गुण है, लेकिन यह गुण जिसको प्राप्त है वो दुआओं का अधिकारी बनता है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि कभी कभी एक दयालु व्यक्ति का फायदा उठाया जाता है, यह सोचकर कि यह तो हमेशा हाजिर है और इससे तो कुछ भी करवाया जा सकता है। चलिए एक और परिस्थिति का मूल्यांकन किया जाए। कभी कभी देखा गया है कि ज्ञान जो जीवन को उज्जवल करता है, वो अहंकार रूपी अंधकार से दब के रह जाता है। जो ज्ञानी होता है वो पिपासु होता है और किसी भी परिस्थिति या मनुष्य से ज्ञान लेने में हमेशा इच्छुक होता है। वो कभी भी यह सोच पोषित नहीं करेगा कि मैं सर्वज्ञानी हूँ। इन दोनों परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने का तरीका है कि हम जानें कि कौन सी परिस्थिति में कैसा आचरण करना चाहिए। परखने की उस कला को सीखें, ताकि न हम खुद मायूस हों और ना ही औरों को मायूस करें। तो आलोचकों की परवाह न करते हुए निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने के संकल्प के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, एक तो है ये बाह्य तत्व जो हमें रोकते हैं, और दूसरा है आंतरिक रूप से भी कुछ कमियां कमजोरियां हमें रोकती रहती हैं, उनसे भी हमें निपटना अवश्य है। सफलता का एक बहुत ही सुंदर सा कारक है मित्रों, और वो है हमारा अंतर मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। यदि इसे हम जागृत कर लेते हैं, इसकी शक्तियों को जागृत कर लेते हैं और इसे सही सही यूज़ करना सीख जाते हैं, तो सफलता बिल्कुल हमारे चरणों की दासी बन जाती है। और फिर ये जो बाह्य बाधाएं हैं, जो निंदकों की हम बात कर रहे हैं, या अन्य छोटी छोटी बाधाएं, ये हमारे लिए बिल्कुल बाएं हाथ के खेल बन जाते हैं कि बस ये तो चले एक और हम अपने लक्ष्य की ओर। लेकिन $100 क्वेश्चन ये है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे जागृत किया जाए, कैसे अंदर छिपी हुई शक्तियों को यूज किया जाए। ओम शांति। हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए हमें डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है, और डिसिप्लिन की जब बात करते हैं तो उसमें डाइट, एक्सरसाइज तो आता ही है, साथ साथ में थोड़ा सा अपने माइंड पर भी ध्यान रखना, यानी कि मेडिटेशन करना। तो जब हम डाइट की बात करते हैं तो उसमें सबसे बेस्ट होता है सात्विक डाइट, सात्विक आहार। सात्विक आहार का मतलब क्या होता है? हमें लगता है कि बिना अनियन गार्लिक के जो भोजन बनता है वही सात्विक डाइट है, और एक्चुअल में वही है सात्विक डाइट। लेकिन हम अगर बिना अनियन गार्लिक वाला जो भोजन है उसको भी अगर हम बहुत टाइम के लिए वैसे ही रखकर जब खाते हैं तो वो सात्विक, राजसिक या तामसिक बन जाता है। यानी कि अगर हम इसको साइंस की भाषा में समझें
तो आपने एक फ्रेश फूड कुक किया है, उसको आपने 6-7 घंटे के लिए छोड़ दिया, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होने लगते हैं, और जितना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ने लगेगा वो फूड जो है ख़राब होने लगेगा, और इसे हम कहते हैं तामसिक आहार। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी ज़िंदगी जिए, हेल्दी ज़िंदगी जिए, तो एक्सरसाइज का तो आप ध्यान रखेंगे, लेकिन साथ साथ में फूड के साथ यानी कि डाइट के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिएगा। फ्रेश फूड आप बनाएं, फ्रेश फूड खाएं, ऐसे नहीं कि रेफ्रिजरेटर में रख दिया, उठाया, निकाला, गरम किया, वापस खाया। बार बार हम रेफ्रिजरेटर से निकालते हैं, उसकी एक टेम्परेचर होती है, उसको गरम करते हैं, टेम्परेचर चेंज होता है, तो बहुत सारे उस फूड में चेंजेस होने लगते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो सात्विक आहार का मतलब ये है कि फ्रेशली कुक्ड फूड जब जब आप खाना खाने बैठें उसके थोड़े टाइम पहले आप फ्रेश बना के खाएं, ज़्यादा आपके हेल्थ को बेनिफिट करेगा। है तो थोड़ा मुश्किल, लेकिन आप हेल्दी रहेंगे। थैंक यू। ओम शांति। इतना महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जब वो छोटे थे तब आपको आश्चर्य होगा कि वो सिक्कों को गिन नहीं पाते थे ठीक से, गणित में बड़े कमज़ोर थे। कोई सोच सकता है कि वो भौतिक शास्त्र के इतने महान वैज्ञानिक बन गए जिन्होंने विज्ञान को एक नई ही दिशा दे दी। बचपन में वो ऐसे थे। चर्चिल जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक ऐसे महान वक्ता के रूप में उभरे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिन्हें बचपन में इंग्लिश बोलने में दुविधा होती थी, वो हकलाया करते थे। अब विचार करें कि बाल्यकाल में जो ऐसे थे वो इतने प्रखर कैसे हो गए। सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अंतर मन यदि जागृत हो जाता है, हम उसे जागृत कर लेते हैं, तो कैसी भी कमजोरी को पार करके हम आम से खास बन जाते हैं। और यही कला हमारे विशिष्ट जन भी अपनाते हैं, क्योंकि वो औरों से 2 कदम आगे हैं, इसीलिए वो हमें प्रेरित करते हैं इस मंच पर आकर के। आइए देखते हैं आज विशिष्ट जन की बातें विशेष में हमारे साथ हमें प्रेरित करने के लिए कौन है। सर, आप यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हैं ब्रह्मा कुमारीज में, विच इज़ गॉड्स विजडम फॉर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो भी थोड़े समय आप हमारे साथ यहाँ पर रहे? देखिए, मैं 2-3 चीज़ें यहाँ से समझकर सीख कर जा रहा हूँ, और उसमें एक ये है कि मैं सबसे पहले तो दादा लेखराज जी को प्रणाम करता हूँ कि 1937 में जब उन्होंने ओम मंडली बनाई, या फिर जब प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो स्त्री शक्ति को समझा। राइट। और उस दौर में जब स्त्रियों के लिए पर्दे में रहना अनिवार्य था, चाहे कोई भी धर्म हो, मतलब जो भारत में जो धर्म है, तब उन्होंने उनको पर्दे से निकाला और उनको लीडरशिप रोल में आने का मौका दिया। और मैं इस बात को समझ नहीं पाता था कि इसको ब्रह्मा कुमारी क्यों कहते हैं। हाँ। फिर मुझे लगा कि ये तो पूरी तरह से सोची समझी हुई एक विचारधारा है, जिसमें वो चाहते थे कि स्त्री ही नेतृत्व करे। बिल्कुल। मेरी समझ है, मैं नहीं जानता कि जो ब्रह्मा कुमारी ऐसे के लोग ऐसे ही सोचते हैं कि नहीं, लेकिन उन्होंने इस बात को समझा। और आज दादी जानकी जी हैं, या और दादियां हैं, और जो दीदियां हैं, जिस तरह से दादा के जाने के बाद भी वो इस संस्था को यहाँ तक ले आई। मैं देख रहा था बहुत उनके जाते समय, लेकिन 69 में माफ की। हाँ। और उसके बाद जो है ये 2 गुना से ज्यादा पूरी दुनिया में विस्तार हुआ। तो स्त्रियों के बीच जो संगठन की शक्ति है, उनके बीच जो सेवा भाव है, उनके बीच जो समाज को आगे बढ़ाने की क्षमता है, इसको दादाजी ने उस वक्त समझा और उस सिद्धांत के आधार पर यहाँ तक ले आए। ये एक बहुत बड़ी बात है। मित्रों, कहते हैं ईश्वर पर विश्वास उस छोटे बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछाल देने पर भी वो हंसता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसका पिता उसे गिरने नहीं देगा।
यदि हमारा भी ऐसा ही अटूट विश्वास है विपरीत परिस्थितियों में भी, विपदाओं में भी, कि ईश्वर मेरे पिता, भले मैं हवा में उछला हुआ हूँ, अभी निराधार लग रहा हूँ, कहीं कोई आसरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मेरे पिता परमात्मा मुझे गिरने नहीं देंगे। ये निश्चय, ये विश्वास, ये आस्था सचमुच हमारे अंदर एक ऐसा प्रकाश भर देती है, शक्ति भर देती है, जो हम विपदाओं से भी पार हो जाते हैं। और अध्यात्म बहुत मदद करता है इस आस्था को विकसित करने में, इस विश्वास को विकसित करने में, और ईश्वर के उस सानिध्य को अनुभव करने में कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि वो तुम्हारे साथ है। नागालैंड विभिन्न जनजातियों और सांस्कृतिक विविधता की एक बड़ी संख्या के साथ नागालैंड त्योहारों की भूमि के रूप में भी प्रसिद्ध है। यह एक ऐसा राज्य है जहां हर महीने कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। वहीं यहाँ की आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सन 2000 में राज्य सरकार द्वारा हॉर्नबिल फेस्टिवल शुरू करवाया गया था। दोस्तों, नागालैंड एक खूबसूरत पहाड़ी राज्य है। यहाँ की कुछ खूबसूरत जगहों में से एक है ड्यूको वैली। पूरे विश्व में ड्यूको लिली नामक फूल यहीं पाया जाता है। यहाँ की राजधानी कोहिमा को दूसरे विश्व युद्ध में दिए गए अपने योगदान के लिए याद किया जाता है। आदरणीय सत्यवती दीदी द्वारा 1980 में तिनसुकिया से नागालैंड में ईश्वरीय सेवाओं की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में दीमापुर में दिव्या बहन और कोहिमा में रूपा बहन सेवा गतिविधियों को तिनसुकिया उपक्षेत्र की प्रभारी रजनी दीदी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ा रही हैं। तो मित्रों, ये था आज का सुंदर सबरंग, जिसमें बहुत सारे रंग थे, लेकिन कुछ रंगों पर और ज़्यादा प्रकाश डालते हुए, चिंतन के लिए आपको देते हुए मैं अंत कर रहा हूँ। आज जो महत्वपूर्ण चर्चा हुई है मित्रों, सबकॉन्शियस माइंड पर, सचमुच बहुत ही गहन है। एक बार विवेकानंद जी एक कहानी सबको सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ फरिश्ते, स्वर्ग की कथा वो सुना रहे थे, कि कुछ फरिश्तों ने कहा कि एक बहुत ही अमोघ शक्ति है, इस शक्ति को कहाँ छुपाया जाए ताकि ये किसी ऐरे गहरे इंसान के हाथ ना लगे। किसी ने कहा कि इसे पर्वत के ऊपर छिपा दें, किसी ने कहा सागर की गहराई में छुपा दें, किसी ने कहा जंगल में छुपा दें। लेकिन एक वृद्ध फरिश्ते ने कहा नहीं नहीं, ये इन सभी जगहों पे इंसान पहुंच जाएगा, इसे उसके अंतर मन में ही छिपा दो, क्योंकि वो सब तरफ देखता है, अपने अंदर नहीं देखता। जो अपने अंदर झांकेगा, अपने अंतर मन को देखेगा, उसके अंदर को निहारेगा, तभी ये शक्ति उसे प्राप्त हो पाएगी। और जो अपने आप को देखेगा वो कभी भी इसका मिसयूज़ नहीं करेगा। तो मित्रों, सचमुच बहुत गहन सी बात है। हम अपने आप को देखें, अपने मन को टटोलें और अंदर जो शक्तियाँ समाहित है उसे जागृत करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें, तो सचमुच जीवन खिल जाएगा, निखर जाएगा और सारी छोटी मोटी बातें हमारे जीवन से रफू चक्कर हो जाएंगी। जीवन सफलता से परिपूर्ण हो जाएगा। तो आपका जीवन सफलता से परिपूर्ण हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।